आकाश की उत्पत्ति तथा लय 13 मार्च 1820 श्री स्वामीनारायण भगवान कथा करवा रहे थे। उस समय उन्होंने बड़े बड़े परमहंसों को अपने समीप बुलवाया। फिर कथा का अध्याय पूर्ण होने पर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि अब सभी बड़े बड़े साधु परस्पर प्रश्नोत्तरी का प्रारंभ करें, क्योंकि प्रश्नोत्तरी से जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसका पता चल जाता है। इसके बाद स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने परमानंद स्वामी से प्रश्न पूछा, आकाश की उत्पत्ति तथा लय किस प्रकार होते हैं? परमानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, परंतु यथार्थ उत्तर न दे सके। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, जिस तरह बालक माता के उदर में स्थित हो तब तथा उसके जन्म के समय उसके हृदयादिक इंद्रियों के छिद्र सूक्ष्म होते हैं, और फिर जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वे छिद्र भी बड़े होते जाते हैं और उनमें आकाश भी उत्पन्न होता दिखाई पड़ता है। तथा जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी इंद्रियों के छिद्र संकुचित होते जाते हैं और आकाश भी लय होता दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब विराट देह उत्पन्न होती है तब उसके अवांतर हृदयादिक छिद्रों में आकाश की उत्पत्ति होती दिखाई पड़ती है, और जब इस विराट देह का लय हो जाता है तब आकाश भी विलीन होता दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति और लय का क्रम चलता रहता है, परंतु जो आकाश सबका आधार है वह प्रकृति पुरुष के समान नित्य ही रहता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति तथा लय नहीं हो सकता। समाधि द्वारा आकाश की उत्पत्ति तथा लय होता है, उसकी रीति को समाधि वाले ही जानते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।